यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है। बस हमें जो करना है ध्यान उस पर रखना है और इस लायक खुद को बनाना है कि एग्ज़ाम में हम बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकें, और यही बस हमारे हाथ में है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स। अभी देखिए, अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आप खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिस करने में हम बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। जिसका खामियाज़ा ये होता है कि हम हज़ारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, लेकिन हम हैं वहीं वहीं पे, हमारा कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या कि क्वेश्चन सेट है सामने, 2 घंटे में वो उसको बनाते हैं और उसके बाद बनाने के बाद देख लेते हैं कि उनका कौन-सा सही हुआ, कौन-सा गलत हुआ। उस बेस पर अपने आप को मार्क्स दे देते हैं और छोड़कर फिर दूसरे क्वेश्चन सेट पर चले जाते हैं। ज़्यादातर इस पैटर्न को अपना रहे हैं और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पर। ये सबसे, यूँ मैं कहूँ कि आपको और पीछे ढकेल देगा ये पैटर्न जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप 100 क्वेश्चन सेट ही क्यों ना प्रैक्टिस कर लें। और जिस पैटर्न पर अब हम बात करेंगे, उस पैटर्न पर अगर आप एक क्वेश्चन सेट भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप जो पचासों 100 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करते हैं, उससे बेहतर आप होंगे। आप ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाएँगे खुद को स्किल के बेस पर। आप ज़्यादा बेहतर लायक बना पाएँगे अपने आप को इस एग्ज़ाम देने का। वो क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन बना रहे हों, अपने लेवल पर, अपने रूम में जहाँ भी आप बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय जो है, आप पहले तो समय सीमा को हटा दें। समय सीमा को शुरुआत में ना रखें। अब देखिए, एक क्वेश्चन सेट उठाइए, आप क्या करिए, उसको पहले आराम से उसको सॉल्व करिए। ठीक है? टाइम लगाकर आप उसको सॉल्व करिए। कितना भी आप टाइम लगाएँगे, गलतियाँ तो होती ही हैं। जब पूरा सॉल्व हो जाए आपका, ठीक है? आप उसको देख लीजिए कि आपका कौन-सा सही हुआ है, कौन-सा गलत हुआ है, ये भी आप ढूँढ लीजिए उसमें। मार्क्स-वार्क्स देकर खुद को अच्छा फ़ील कराना है या छोटा फ़ील कराना है, इससे कुछ होना जाना नहीं है, तो वो ना करें आप। अब आपको ये करना है कि आपने देख तो लिया कौन सही है, कौन गलत है। अब शुरुआत करिए उन क्वेश्चन से, देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए। अब आप उनको एनालाइज़ करना शुरू करिए एक-एक करके कि अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो क्यों हुआ? उन कारणों को ढूँढिए। क्या मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था? अगर पढ़ा था, तो क्या ठीक से नहीं पढ़ा था? या फिर मैं कि भूल गया इसको? क्यों गलत हुआ मेरा? उन कारणों को ढूँढिए। अब ये करने के बाद, अब ये देखिए कि मैंने क्या किया होता, तो ये मेरा गलत नहीं हुआ रहता, मेरा सही हो गया रहता। अब उनको तलाश करिए, उन उन चीज़ों को तलाश करिए कि क्या मुझे सही से पढ़ना था, किस तरीके से पढ़ना था कि मैं भूलता नहीं या मेरा ये गलत नहीं होता, या इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा सही हो जाता, गलत नहीं होता। उन चीज़ों को तलाश करिए। ये करने के बाद अब आइए उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपके सही हुए। अब उनको भी नहीं छोड़ना है कि हाँ, सही हो गया। अब ये देखिए उनमें आप कि मेरा जो ये सही हुआ, ये सही क्यों हुआ? क्या कारण रही कि ये सही हुआ? मैंने ठीक से पढ़ा था, या मैंने किस स्किल का इस्तेमाल किया इसको सॉल्व करने के लिए, कैसे ये मेरा सही हुआ? अब उसके बाद उसमें ये भी ढूँढिए कि सही करने में मुझे कितनी दिक्कतें आई। क्या मेरा पटाक से सॉल्व हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया, या फिर मुझे वक़्त लगा? वक़्त, अब वक़्त लगा तो क्यों लगा? क्या मैं ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़ था? ऑप्शंस के बीच में अगर कन्फ्यूज़न थी,
तो किन ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन थी और किस तरह की कन्फ्यूजन थी, क्यों मैं कन्फ्यूज हुआ, कन्फ्यूजन के कारण को ढूंढिए और फिर देखिए कि उस कन्फ्यूजन को मैं कैसे दूर करूं, उनकी तलाश करिए और फिर एक अंत में इस तरीके का कुछ आप सॉल्यूशन निकालें कि मैं कैसे सॉल्व करता इसको, कि मैं एग्ज़ाम का जो टाइम है उस टाइम फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाता। ये पूरी एनालिसिस आप सही गलत की कर लें और इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप छोड़ देंगे, ठीक है? तो अब उन्हें देखिए कि आपने उन्हें छोड़ा क्यों? क्या कारण रहे उसके छोड़ने के? क्या आप ऐसा करते कि वो नहीं छूटते आपसे? या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि वो छोड़ने के लिए ही बना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बेमतलब का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी सेट ही इसलिए करता है कि आप उसको छोड़ दें और इसको प्रूफ करता है कट ऑफ मार्क्स, नहीं तो 100% कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं होते? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों चरण करने के बाद अब क्या करना है आपको, या तो उसी दिन करिए, उस दिन हो सकता है आपका माइंड ये सब करते-करते थोड़ा-सा हैवी हो जाए, तो नेक्स्ट डे इस चीज़ को करिए कि अब उसी क्वेश्चन सेट को आप जो एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटे का, उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी एनालिसिस करिए उसी तरीके से और इस तरीके से आप देखेंगे कि जब ये 2 तरीके से आप इस तरीके से जाएँगे, तब आप सही मायने में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सेट का और खुद को एग्ज़ाम के लायक बना सकेंगे। फिर आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, इस तरीके से आप 4-5 क्वेश्चन सेट भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो मोर देन इनफ है। आपको 100 क्वेश्चन सेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 5 बहुत ज़्यादा आपको मन है तो 10, उससे ज़्यादा नहीं। 5 भी काफ़ी होगा, 2-3 भी काफ़ी होगा। लेकिन इस तरीके से, क्योंकि इसमें वक़्त लगेगा, 1-1 दिन लग जाएगा आपको ऐसा करने में। तो इस तरीके से आपको जाना है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। शॉर्टकट्स ढूँढेंगे देखिए फ्रेंड्स, तो आप भी शॉर्टकट में निपट जाएँगे। यूपीएससी आपको उठा के शॉर्टकट पकड़ा देगा कि यहाँ से अपने घर का रास्ता ढूँढ लो। ये नहीं करना है। यूपीएससी को अपना प्यार समझिए और उसको अपने साथ लेके आना है, अपने प्यार को किसी और को लेके नहीं जाने देना है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।